एक्सप्लेन फॉर यू चैनल में आज हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपने कई सारे वीडियोस में कमेंट करके हमें बताया था कि आपको दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा भाग सीखना है। तो लीजिए, आपके लिए हम वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम चारों कॉन्सेप्ट जोड़, घटाव, गुणा, भाग दशमलव का सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। यहाँ पर जोड़ का एक सवाल दिया है जिसमें संख्याएं दी है 2.25 और अगली संख्या दी है 0.13। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव है ये इस दशमलव के नीचे ही आएगा। तो हम सबसे पहले इस दशमलव के नीचे दशमलव को उतारेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद 1-3 लिखा है, तो यहाँ पर हम 1-3 लिख देंगे। और दशमलव के इस साइड लिखा है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। इन सवालों को करने में एक चीज़ बड़ी काम में आती है कि दशमलव के नीचे ही आपको दशमलव लगाना चाहिए, तभी आप आसानी से जोड़ पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम जोड़ करते हैं। आपको नॉर्मल संख्याओं जैसे ही इसका जोड़ भी करना है। पीछे से हम जोड़ना शुरू करेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। दशमलव और दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव एज इट इज उतर जाएगा, वैसा का वैसा ही। दोस्तों, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने दशमलव लगा दिया। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। लीजिए, इस प्रकार आपका दशमलव का जोड़ आ गया है। यहाँ पर इन दो दशमलव को जोड़ने पर आएगा 2.38। चलिए एक और सवाल हम दशमलव का जोड़ का करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला सवाल है उसमें आपको संख्याएं दी है 1.36। आपको इसे जोड़ना है 2.5 के साथ में। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद केवल 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है ऊपर, तो हमें यहाँ पर भी 2 अंक कर लेना है। कैसे करेंगे? दशमलव के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ 5 लिखा है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो दशमलव आने के बाद हम दशमलव संख्या के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 आगे बढ़ा लेंगे। दोस्तों, दशमलव के बाद 5 लिखा है, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं था, तो हम वहाँ 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब इन्हें जोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक और इधर भी 2 अंक हो गए हैं दशमलव के बाद। चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6 ही हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 होता है 8। दशमलव के नीचे तो हमेशा दशमलव लिखा जाता है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 3। इस प्रकार से आप दशमलव का जोड़ करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दशमलव का जोड़ आपको आसानी से आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दशमलव के घटाव की। दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के घटाव में आपको एक सवाल दिया गया है जो है 5.78, जिसे हम यहाँ लिखते हैं 5.78। इसमें से हमें घटाना है किस संख्या को? जो कि दी है 0.26। तो हम क्या करेंगे? दशमलव के नीचे पहले तो दशमलव उतार लेंगे। अब दशमलव उतार लेने के बाद हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? 2, 6, यानी कि 2 और 6 को हमने उतार लिया है। दशमलव के बाद 2 संख्याएं लिखी थी, उन्हें हमने यहाँ उतार लिया। दशमलव के आगे 0 लगा है, तो यहाँ पर हम 0 को उतार लेते हैं। अब हमारा जो सवाल है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 8 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे। 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचते हैं। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखा जाता है। 5 में से 0 जाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे। इस तरीके से आपका 5.52 आ जाएगा। जब आप 5.78 में से 0.26 को घटाएंगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक बार हम एक और सवाल माइनस का करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का दिखने वाला है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पर दिया है दोस्तों 3, तो सबसे पहले हम 3 उतार लेते हैं। इसमें से हमें घटाना है 1.2। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? 3। यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं है, लेकिन आपको घटाना क्या है? इसमें से घटाना है 1.2। यहाँ आप इसके घटाव के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ दशमलव नहीं है, तो किसी भी संख्या में अगर आप दशमलव लगाते हो तो उसके बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हो, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये जो 3 है इसे हम 3.0 भी लिख सकते हैं। जैसे 4 होता है उसे 4 भी लिख सकते हो और 4.0 भी लिख सकते हो, या 4.0000। आप दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हो। तो ये चीज आपको, ये बेसिक आपको आना चाहिए। यहाँ दशमलव नहीं था तो हमने दशमलव के बाद 0 बैठा दिया है। चलिए अब हमारा घटाना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे? 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ से एक हासिल का उधार लेना पड़ेगा। यहाँ से आप 1 उधार लोगे तो यहाँ केवल 2 ही बचेगा, और आपने इस चीज को उधार दे दिया है 1, यानी 1 के पास में 0 उधार चला गया, तो ये हो गया है 10। 10 में से 2 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे केवल 8।
दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है। अब यहाँ हासिल देने के बाद क्या बचा था, 3 की जगह केवल 2 ही बचा था। ठीक है, 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। और लीजिए ये आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल के आ गया है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मोटिवेशन